जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी आपने जो ये गीत सुना, ये हमारे देश के फौजी भाई, नौसैनिक नौसेना के जवानों ने ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आज गीत गाया है, वो भी दीपावली के शुभ अवसर पर। आप सभी को पता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दीपावली के शुभ अवसर पर इसी तरह फौजी भाइयों के पास जाते हैं और उनको मिठाई खिलाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में जवानों ने मोदी जी के सामने एक गीत प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस गीत को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सलूट करता हूं इन जवानों को जो इस जोश भरे अंदाज में इन्होंने ये गीत गाया। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और तमाम देश के सैनिक भाइयों को, जवानों को जो आज ड्यूटी कर रहे हैं, उन सभी को और सभी देशवासी और उनके परिवारों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई हो। साथ में ही एक चीज़ जरूर कहूँगा कि मोदी जी आप मिठाई खिलाते हैं जवानों को, अच्छी बात है, लेकिन यही हमारे बहादुर सैनिक जो दुश्मन का दांत खट्टा करते हैं, उन सैनिकों को जब ये छुट्टी पर जाते हैं या इनके परिवारों के साथ कुछ एक घटिया मानसिकता के लोग उनको और उनके परिवारों के साथ मारपीट करते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, तब आप क्यों नहीं बोलते? क्या मिठाई खिलाने से आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? मैं हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को इस विषय में ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा कि जवानों के साथ इस तरह की जो घटनाएं होती है तो उसमें भी आप पहल करें और उस पर भी एक्शन लें। बाकी आज दीपावली के इस अवसर पर मैं और कुछ नहीं कहूँगा। एक बार फिर देशवासियों के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी बात पर गौर जरूर करें। और एक छोटी सी अपील मैं मेरी तरफ से भी करना चाहता हूं कि मैंने इन सैनिकों की आवाज़ उठाने के लिए ही एक चैनल बनाया था, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, जिसमें 8,70,000 हमारे सैनिक ही जुड़े थे। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी के बेल्ट फोर्स के जवानों की मैं आवाज़ उठाता था। और उसमें ज़्यादातर मुद्दे हमारे ही अधिकारियों द्वारा हमारा शोषण। आज देश किस प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फोर्स में आज भी अंग्रेजों के काले कानून जो चल रहे हैं और उन कानूनों का फायदा उठाकर हमारे ही अधिकारी हमारे से वो काम करवा रहे हैं जो हमारी वर्दी की गरिमा को और हमारे को दिल को ठेस पहुंचाते हैं। जैसे कि कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश करवाना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, अपने निजी आवास पर इनकी फैमिली बच्चों की सेवा करवाना, किसी सिविलियंस के सामने एक ट्रे घुमाना, इस तरह के काम से उस सैनिक के सम्मान को ठेस पहुंचती है और वो वर्दी जो हमारी शान है, वो वर्दी भी कलंकित होती है। तो आज के समय में मोदी जी इस ओर जरूर ध्यान दें। ये सहायक प्रथा, ये वेटरगिरी, इसको भी बंद करें। हालांकि ये अपील में इसके साथ साथ हमारे अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आपको पहल करनी चाहिए, लेकिन आपने इस चीज़ की पहल ना करके रविंद्र फौजी को कैसे रोकें, इस चीज़ की पहल की। और मेरा वो चैनल, हमारे ही एक कोई कर्नल साहब बैठे हैं सोशल मीडिया में, न्यूडल अधिकारी, उन्होंने लेटर जारी कर दिया एक YouTube इंडिया को, और इंडिया में मेरा चैनल बैन कर दिया गया। हमारे जैसे जवानों और लाखों लोगों को इन्होंने देशद्रोही बता दिया, खाली इस चीज़ की आवाज़ उठाने पर। तो अगर हम देशद्रोही हैं तो हमें फांसी दे दी जाए भगत सिंह की तरह खुले चौराहे पर। और अगर हम सही हैं तो हमारी इस बात पर गौर करें और हमारे उस चैनल को ज़रूर खोला जाए, जो कि न्यायालय में है। अभी मैंने इस केस को डाला भी है, लेकिन हमारे देश के न्यायालय के भी मैं किन शब्दों में मतलब गुणगान करूं, धन्यवाद करूं या कुछ और कहूं कि हमारे उस केस को कुछ पुराने केसों के साथ टैग कर दिया गया कि ये सिमिलर केस हैं, और उन सिमिलर केस में बाकी सभी केसों में नोटिस भी जा चुके हैं
जैसे एक संजय शर्मा का चैनल था, वो खुल भी गया है 1 महीने के अंदर, और हमारा केस हमने डाले हुए आज लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए। आज अप्रैल से हमारा चैनल बैन है, 6 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है, हमारे केस में नोटिस नहीं जा रहा है। क्यों? इसका जवाब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जरूर दे महोदय। आप कहते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है, तो फिर ये हमारे साथ भेदभाव क्यों? बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है, वो समय पर उस समय भी मैं ज़रूर कहूँगा। आज दीपावली के अवसर पर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये जवानों का वीडियो देखें और शेयर करें, और किसी के कोई पॉइंट्स है तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शहर में गूंजा था शोर, था वो एक माँ का टूटा नूर। पहलगाम की धरती कांपी जब दहशत ने ली थी दस्तक दूर। धड़कनों ने लिया एक प्रण, ना सहेंगे अब ये वार। बुलंद हुए तीनों सूरज, धरती अंबर और सागर पार। घन घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घन, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्र सागर में जिससे शत्रुओं की हार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। ऐ मेरे वतन, मेरे दिल के रतन, ऐ मेरे वतन, मेरे दिल के रतन, के रतन। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन